और पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब राजा वलगंबा ने मध्य श्रीलंका के इस विशाल चट्टानी चौकी में शरण ली थी। उन्होंने यहाँ की गुफाओं से शानदार मंदिर बनवाए थे, जो आसपास के मैदानों से लगभग 150 मीटर ऊपर है। आज इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। दामुला गुफा मंदिर तक की चढ़ाई एक कोमल ढलान के माध्यम से होती है, और जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं तो कुछ शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें सिगरिया आग किला दूर से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में 80 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से 5 मुख्य गुफाएं जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। इनमें बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले बहुत सारे चित्र भी हैं, जिनमें से अधिकांश 19वीं शताब्दी के हैं। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके पैरों ने उस पत्थर पर छाप छोड़ी जहां उन्होंने कदम रखा था। बुद्ध के पैरों के निशान सभी बौद्ध देशों में, विशेष रूप से श्रीलंका और थाईलैंड में बुद्ध की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। मध्य श्रीलंका में स्थित रंगगिरी दामुला गुफा मंदिर एक जीवित बौद्ध स्थल है, जो 5 गुफा मंदिरों की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। पहली गुफा 7 मीटर लंबी है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां और जटिल रूप से चित्रित डिजाइन है। दूसरी गुफा, जिसे ग्रेट किंग्स की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें राजा वलगंबा की एक मूर्ति है, और गुफा के अंदर बुद्ध की मूर्ति के ऊपर एक ड्रैगन मेहराब बना हुआ है। गुफा की शांति मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, और लगभग एक ही ध्वनि सुनेंगे, पानी की बूंदें जो एक कटोरे में गिरती है। इन पानी की बूंदों का स्रोत गुफा में गहराई तक जाता है, और कहा जाता है कि यह सूखे के दौरान भी नहीं सूखता है। तीसरी गुफा में 42 खड़ी बुद्ध की मूर्तियां हैं, और इसमें एक ड्रैगन मेहराब है जो ग्रेनाइट से बना है। कांडियन शैली की भित्ति चित्र और चट्टान की छत पर बुद्ध की छवियां वास्तव में श्रीलंका की गौरवशाली विरासत की उत्कृष्ट कृतियां हैं। चौथी और 5वीं गुफाएं और दूर हैं, और उन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको एक लकड़ी का मेहराब पार करना होगा। लकड़ी की नक्काशी की जटिल कारीगरी आज भी उत्कृष्ट है, हालांकि यह आंशिक रूप से सड़ चुकी है। यदि आप दामुला गुफा मंदिर परिसर में जाते हैं तो कमल के फूलों के कम से कम 2 गुच्छों को खरीदना सुनिश्चित करें, जिन्हें आप विभिन्न मंदिरों में जाते समय प्रसाद के रूप में छोड़ सकते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से वन में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इन प्राकृतिक गुफाओं को ऐतिहासिक काल में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़े और सबसे उत्कृष्ट बौद्ध परिसरों में से एक में बदल दिया गया, जो आंतरिक लेआउट के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। और जीवित बौद्ध अनुष्ठान प्रथाओं से जुड़ी एक लंबी परंपरा को ध्यान में रखते हुए 18वीं शताब्दी में इन गुफा मंदिरों में कई नवीनीकरण कार्यक्रम हुए।
गुफा मंदिरों के विशाल आंतरिक लेआउट भक्तों को एक अनुष्ठान समारोह से दूसरे अनुष्ठान समारोह तक व्यवस्थित रूप से ले जाता है। यह स्थल बौद्ध अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा की निरंतर परंपरा के लिए जाना जाता है। यदि आपके पास केवल एक दिन है तो रंगगिरी दाम्बुला गुफा मंदिर का दौरा करना सिगरिया राग किले की यात्रा के साथ सबसे अच्छा होगा। वैसे तो श्रीलंका में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। यदि आपके पास थोड़ा और समय है तो 3 दिवसीय दौरे से आप पोलोनारुआ को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और साथ ही मिनेरिया राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक जीप सफारी भी ले सकते हैं। वास्तव में श्रीलंका के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपको 7 दिवसीय हेरिटेज टूर या 10 रात की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टूर में शामिल होना चाहिए।